वेलकम द हिंदी आशुलिपि डिक्टेशन। हेडिंग इज आचार संहिता का पालन। रेडी स्टार्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में आदर्श नग आचार संहिता के पालन को लेकर किसी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करना जरूरी है। राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को भी चाहिए कि वे अपने स्तर से इसका पूरी तरह पालन करें, लेकिन यह दुखद है कि अधिकांश ऐसा नहीं कर रहे हैं। प्रदेश में अब तक यदि आचार संहिता उल्लंघन के 125 से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं, तो इसे चिंताजनक स्थिति कही जा सकती है। इसके लिए जिम्मेदार प्रत्याशियों तथा दलों के खिलाफ त्वरित ढंग से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासनिक प्रबंध को लेकर निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया भले ही संतोषजनक है, लेकिन स्थानीय स्तर पर भी उसे अनुरूप निर्देशों के पालन और व्यवस्था में तेजी आवश्यक है। देखा जाए तो कोरोना संकट के बीच विश्व में होने वाली यह सबसे बड़ी चुनावी कवायद है। इस पर पूरे विश्व समुदाय की नज़र है। स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, नियम अनुपालन से युक्त और कोरोना सुरक्षित चुनाव कराने के लिए सरकारी मशीनरी और राजनीतिक दलों की भूमिका अहम है। लोकतंत्र की शक्ति मतदाताओं में निहित है। उनमें इस बात का विश्वास पैदा करने की कोशिश होनी चाहिए कि वह मतदान के दिन सुरक्षित तथा स्वतंत्र रूप से अपना वोट डालने बूथ पर पहुंच सकते हैं। इसके लिए सुनिश्चित करना होगा कि धनबल, बाहुबल के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित नहीं किया जा सके। किसी भी चुनाव में पर्यवेक्षकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। उन्हें सभी व्यवस्थाओं की सूक्ष्मता से समीक्षा करते हुए जहां भी कमी दिखी उसे दूर करने का त्वरित प्रयास करना होगा। निर्वाचन आयोग ने यदि उनको स्थानीय चुनाव मशीनरी के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की भूमिका के निर्वहन का सुझाव दिया है, तो उन्हें ईमानदारी से ऐसा करना चाहिए। पर्यवेक्षकों का दायित्व है कि स्थानीय स्तर पर उत्पन्न होने वाली प्रत्येक समस्याओं का त्वरित निदान करें। इसी तरह स्थानीय स्तर पर चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी पूरी सक्रियता के साथ अपने दायित्व को ईमानदारी से निभाना होगा। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्थानीय स्तर पर वे ही निर्वाचन आयोग का चेहरा है। उनके कार्य व्यवहार के आधार पर ही आयोग की निष्पक्षता का आकलन किया जाएगा। फुल स्टॉप।